इस दीदी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने सामान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो काम हमारी माएँ अपनी फैमिली के लिए करती थी, क्लीनिंग, कुकिंग, स्टिचिंग, तो अब शादी के बाद सारे काम अब हम मुझे सारे कर रहे हैं। तो अब अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि सारा दिन काम काज में गुजर जाता है, कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर कहीं जाना भी होता है तो टाइम निकालना पड़ता है। सुबह नाश्ता से लेकर दिन के खाने तक बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, और अगर कहीं जाना भी हो तो फिर शाम को ही जाते हैं। चलिए जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज के व्लॉग सुबह नाश्ते से करते हैं। सुबह आज मैंने मूली वाला पराठा बना लिया था, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करने थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं मूली वाला पराठा बना लूँ, साथ चाय बना लूँ। इसके बाद कल जो मैंने कबाब बनाए थे, तो वो मैंने फिर कबाब वाला सैंडविच बना लिया था। कबाब सैंडविच बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 ब्रेड के पीस ले लिए हैं। केचप, मायोनीज, मस्टर्ड, कबाब, बंद गोभी और हरे प्याज ले लिए हैं। चुटकी बजाने से जी हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अगर चुटकी बजाने से सैंडविच तैयार हो जाए फिर तो क्या ही बात है। चुटकी बजाने से तो खैर सैंडविच नहीं बना था, मैंने खुद ही बनाया था। तो इसके लिए मैंने ब्रेड पे केचप, मायोनीज और मस्टर्ड पेस्ट को मिक्स कर लिया था, साथ ही कबाब लगा लिया था। तो बंद गोभी लगा रही थी, साथ ही हरे प्याज लगा लिए थे। और अगर आपके पास टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद लगा के मैंने इसको कट कर लिया था, और कट करने के बाद फिर रिमी ने ये सैंडविच खा लिया था। चाय और सैंडविच रिमशा का नाश्ता हो गया था। मज़ेदार सा नाश्ता करने के बाद फिर खीर आ गई थी। तो मेरी भाभी हर मंथ 11वीं की न्याज़ देती हैं, तो इस मंथ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सालाना 11वीं शरीफ थी, तो उन्होंने फिर खीर बनाई थी, वो उन्होंने भेजी थी। तो वो फिर मैंने दिन को खाई थी, तो बहुत मज़े की खीर थी। तो छोटी भाभी बहुत मज़े की खीर बनाती हैं, तो शुक्रिया भाभी खीर भेजने का। तो बहुत मज़े की खीर है। क्रीम चाट बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने कुछ फ्रूट ले लिए, प्यारा सा बाउल ले लिया। जो मेरा वुड का बाउल है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बड़ी सिस्टर लेके आई थी यूके से। तो एक कप मैंने दही लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है, थोड़ी सी मायोनीस डाली है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और फ्रूट काट कर मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे। और ये देखें जी, मैंने फिर चुटकी बजाई है, और चुटकी बजाते ही हमारी चाट बन गई है। तो अगर चुटकी बजाने से काम हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए। तो वैसे तो खैर मैंने ये ऐसे ही मैंने कहा चलें ज़रा वीडियो अच्छी लगती है, ऐसे ज़रा चुटकी बजाएं और चीज़ बन जाए, ज़रा मज़ा आता है देखते, इसलिए फिर मैंने ऐसे किया था। और ये फ्रूट मैंने कट करके तो इसमें मिक्स कर लिए थे। तो ये हमारी मज़ेदार सी क्रीम चाट बन गई है। चाट बनाने के बाद मैंने सोचा कि आज बैग है उसमें शापर ऐसे ही डाल देती हूँ, जो भी फ्रूट के और ब्रेड के शापर होते हैं वो ऐसे रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि इन बैग को भी खाली करती हूँ, बैग को भी वॉश करती हूँ, और जो शापर है इनको फोल्ड करके रखती हूँ।
बैग से मैंने सारे शापर निकाल दिए हैं और सारे शापर को सीधा किया है और उसके बाद इसको फ़ोल्ड करके रखा है। और जो बैग है उसको मैंने वॉश कर दिया था और जब ये ड्राई हो गया था तो ये सारे फ़ोल्ड किए हुए जो जो शापर है मैं इस बड़े वाले शापर में डाल दिए थे। उसके बाद ये शापर जो बड़ा वाला उसको मैंने फिर बैग में रख दिया था। पहले बैग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा लग रहा था, तो अब थोड़ा स्लिम हो गया क्योंकि पहले ऐसे शापर रख देती थी, टाइम नहीं होता था तो फिर ऐसे शापर रख देते थे। तो अब जो है कि थोड़ा स्लिम हो गया तो अब नीट और क्लीन भी लगता है। साथ ही मैंने टॉवल भी नया रख दिया था किचन में। आज निम्मी कह रही थी कि आज मुझे पॉलिस्टर का नया तकिया दे दें क्योंकि वो थोड़े पुराने हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि रिमी और इसके अब्बू को नया तकिया दे देती हूँ। उनको फिर मैंने नए तकिए दे दिए थे और ये जो पुराने वाले 3 तकिए थे इनको मैंने सोचा कि मैं 2 कर देती हूँ, थोड़े ज़रा मोटे हो जाएंगे। ये फिर मैंने एक तकिए में डाल लिया और दूसरा हाफ़ उसमें डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने एक सोटी लेके उसका बैलेंस कर लिया था। बैलेंस करने के बाद फिर मैंने सुई धागा लिया, उसे स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद फिर मैंने इनके ऊपर कवर चढ़ा लिए थे। रात को पॉलिस्टर के इन्होंने फिर न्यू तकिए लिए थे, वो थोड़े ऊंचे थे तो उससे फिर इनकी गर्दन में बल पड़ गया। तो कहते हैं कि हमें पुराने तकिए चाहिए, हमने नहीं ये लेने। फिर मज़े की बात नेक्स्ट डे फिर मैंने जो 3 तकिए थे उनको 2 किया था, उनको खोला है, फिर उनको 3 किया है, फिर उनको स्टिच किया है, फिर उन पर कवर किए हैं, तो फिर इनको दिए हैं। तो कहते हैं कि अब ये हमारे ठीक हैं, हमने अपने यही तकिए लेने हैं। मैं अक्सर रिमी को कहती हूँ कि ऐसे ही काम करते करते एक दिन मैं मर जाऊँगी, तो आपने तब भी कहना मम्मा जी काम करके जाएं, अभी ना जाएं। तो मुझे लगता है सारी माओं की ना ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती है, फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए काम करते करते जो है टाइम गुजर जाता है, ज़िंदगी गुजर जाती है। आज ना मुझे अपनी अम्मी की ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरी अम्मी भी ना ऐसे सारे काम खुद करती थी, हमें कपड़े भी सी के देती थी, खाना बना के देती थी, सफाइयाँ हम चले कर लेते थे। तो जब भी सर्दियाँ आती थी ना रज़ाइयों के कवर हमें चढ़ा के देती थी। उसके बाद जो चारपाई हैं वो भी हमारी अम्मी खुद बनाती थी, तो वो साथ हमें लगा लेती थी। तो हमने साथ बचपन से ही हमने हर काम अपनी माँ के साथ करवाया। तो आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हमारी अम्मी जब बीमार थी तो हम सब बहन भाइयों ने, भाभीयों ने उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। और जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। माँ के बगैर ना घर बहुत खाली खाली लगता है। माँ घर में होती है तो ऐसे लगता है घर में इतनी रौनक है। अम्मी को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। तो ये दुनिया अल्लाह ताला खुद ही सब्र दे देता है। तो आज रिमी ने फिर पोटी बना दी थी, तो ये मैंने 4 बजे खाना खाया था। उसके बाद शाम को कह रही थी मम्मा जी बहुत टाइम हो गया मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। तो बच्चों की फरमाइशें ज़ाहिर माँ बाप ही पूरी करते हैं। तो मैंने सोचा चले इतना दिल कर है इसका पिज़्ज़ा और विंग्स खाने का, चले मैं मंगवा देती हूँ। फिर मैंने और रिमी ने पिज़्ज़ा और विंग्स खाए थे। और इसके अब्बू को पिज़्ज़ा और विंग्स वगैरह नहीं पसंद, वो नहीं खाते। तो फिर मैंने और रिमी ने ये पिज़्ज़ा खाया था। कचहरी पिज़्ज़ा बहुत मज़े का बना था। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को फॉलो करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं भी सब्जी भी बनाई है। हाँ, तो लगा था तुम्हारी अम्मा ने बहुत कुछ सिखा के भेजा होगा, लेकिन नहीं, तुमने तो पहले दिन ही खिला दिया। अब क्यों मेरी खुशियों का दुश्मन बनना है? कोशिश करो।